दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, इंसान जो हैं, वो बहुत ही बायस्ड क्रिएचर्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी बायस्ड क्रिएचर्स। ह्यूमन बीइंग्स के लिए वही चीज प्रिय है जिनसे वो इमोशनली रिलेट कर पाते हैं। जिन लोगों ने सुनील गावस्कर के दौर में क्रिकेट देखा था, उनके लिए सुनील गावस्कर ही ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। जिन लोगों ने सचिन तेंदुलकर के दौर पर क्रिकेट देखा था, उनके लिए तेंदुलकर ही ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। और जो आज विराट कोहली के दौर में क्रिकेट देख रहे हैं, उनके लिए विराट कोहली ही ग्रेटेस्ट बैट्समैन है। जिन्होंने लता मंगेशकर की आवाज सुनी थी उस दौर में, उनके लिए लता जी ही सबसे बड़ी सिंगर हैं। जिन्होंने अलका याग्निक की आवाज सुनी थी अपने दौर में, उनके लिए अलका याग्निक ही सबसे बड़ी सिंगर हैं। एंड जिन्होंने अब श्रेया घोषाल की आवाज सुनी है, उनके लिए श्रेया घोषाल ही सबसे बड़ी सिंगर हैं। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ है। 21st सेंचुरी की जो ग्रेटेस्ट फिल्म है मेरे हिसाब से, वो है थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स एक कमाल की फिल्म है। एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि 2080 तक थ्री इडियट्स से ज्यादा अच्छी फिल्म ना आए। इस चीज की प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि 2080 तक थ्री इडियट्स से ज्यादा अच्छी फिल्म ना आए। लेकिन उसके बावजूद 2080 की जो थिएटर गोइंग ऑडियंस होगी, उस वक्त जो फिल्म्स को लेकर के लोग पागल रहेंगे, उनके लिए थ्री इडियट्स उतनी ज्यादा हाईली रेटेड फिल्म नहीं होगी जितनी हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि थ्री इडियट्स उनके दौर की फिल्म नहीं है। थ्री इडियट्स उनके दौर की फिल्म नहीं होने वाली है। थ्री इडियट्स हमारे दौर की फिल्म है, इसलिए हम थ्री इडियट्स को ज्यादा हाईली रेट करते हैं। 2080 के दौर में जो लोग फिल्म्स देखेंगे, वो लोग अपने लिए कोई और फिल्म्स निकाल लेंगे। और ऐसे ही ह्यूमन बींग्स जीते हैं। हम सब बायस्ड हैं। एवरी सिंगल ह्यूमन बींग इज बायस्ड। जो इवेंट्स जिससे हम इमोशनली रिलेट कर पाते हैं, जो हमारे दौर में हुआ है, राइट? 9/11 अटैक, 9/11 अटैक पे आज अगर आप फिल्म बनाओगे, तब तो आप थिएटर गोइंग ऑडियंस का इमेजिनेशन कैप्चर कर सकते हो। लेकिन 2080 में अगर 9/11 पे फिल्म बनेगी, तो उस वक्त की जो थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो उस तरह से उस सब्जेक्ट मैटर को हाथों हाथ नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि वो लोग तब जिंदा नहीं थे जब 9/11 हुआ था। वो लोग तब जिंदा नहीं थे जब 9/11 हुआ था। और ह्यूमन बींग्स इसी चीज में, इसी वे में ऑपरेट करते हैं। Having said this, I wanted to talk about Kangana Ranaut's film Emergency. इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में हिंदुस्तान में लागू किया था। 1975 से लेकर के 1977 तक इमरजेंसी हिंदुस्तान में था। 21 महीने का पीरियड था। इमरजेंसी के सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनाने से आप थिएटर गोइंग ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि इस सब्जेक्ट मैटर पे लोग फिल्म को थिएटर देखने आए। क्यों? क्योंकि जो थिएटर गोइंग ऑडियंस है, जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो कौन है? जो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को फिल्म जाकर के देखते हैं, वो लोग कौन है? वो 16 से 28 साल के लोग हैं। 16 साल से लेकर के 28 साल के जो लोग हैं, वो ही कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है। ऑफकोर्स 28 साल के ऊपर के लोग भी थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, जो फिल्म्स के लिए एक्साइट रहती है, जो फिल्म्स को सुबह शाम फॉलो करती है, फिल्म्स के बारे में रीड करती है, डिस्कस करती है, और फिल्म जिनके लाइफ का सबसे इंटीग्रल पार्ट है, वो 16 से 28 साल के लोग हैं। और 16 से 28 साल के लोग इमरजेंसी के सब्जेक्ट मैटर पे उस तरह से एक्साइट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी जब हिंदुस्तान में लागू हुई थी, उस वक्त वो लोग जिंदा थे ही नहीं। वो लोग जिंदा थे ही नहीं। इस फिल्म में इंटरेस्ट किनका आएगा? इस फिल्म में इंटरेस्ट उनका आएगा जो इमरजेंसी जब लागू हुई थी, जब 12 साल के वो लोग थे। वो लोग आज तकरीबन 62 साल के होंगे, क्योंकि इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 में। जो लोग 12 साल के थे 1975 में, वो आज कितने साल के होंगे 2025 में? वो आज तकरीबन 62 साल के होंगे। और 62 साल के जो लोग हैं यार, वो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस नहीं है। वो लोग थिएटर में जाकर के उस तरह से फिल्म नहीं देखेंगे। उस तरह से फिल्म नहीं देखेंगे। होता क्या है यार कि इमरजेंसी हिंदुस्तान में लगी हुई है। एक 12 साल के बच्चे को ही पता होगा कि इमरजेंसी लगी हुई है, और उसकी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे नातेदारों को कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो तकरीबन 12 साल के बच्चे को ही पता होता है। 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको लेना देना ही नहीं है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है या कम्युनिज्म है या मोनार्की है। ये 12 साल से कम उम्र के बच्चे को पता ही नहीं होता। जब आप 12, 13, 14, 15 साल के होने लगते हो, तभी आपको ये चीजें समझ में आती हैं। इमरजेंसी लगी हुई है हिंदुस्तान में। 1975 में जो लोग 12 साल के रहे होंगे, 13 साल के रहे होंगे, 14 साल के लगे रहे होंगे, उनको समझ में आया होगा कि इमरजेंसी क्या है और हमारे रिश्तेदारों, नातेदारों को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन 1975 में जो लोग 12 साल के थे, वो आज 2025 में तकरीबन 62 साल के हैं। और 62 साल के जो लोग हैं, वो थिएटर गोइंग ऑडियंस नहीं है। इमरजेंसी जैसी फिल्म को अगर आप बना रहे हो, आप कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर सकते। आप कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस को एक्साइट नहीं कर सकते। जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो इमरजेंसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो ओपनहाइमर में भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना बाजीराव मस्तानी में इंटरेस्टेड है, ना पद्मावत में इंटरेस्टेड है।
क्यों? क्योंकि बाजीराव मस्तानी जब हुआ था, उस जमाने में जो बाजीराव मस्तानी की लव स्टोरी थी, जो खिलजी की कहानी थी, जो ओपनहाइमर की कहानी है, उस वक्त तो आज के लोग जिंदा ही नहीं थे जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है, वो लोग रिलेट ही नहीं करते उस इवेंट से। ऐसे इवेंट पे जब आप फिल्म बनाओगे तो दो ही तरीके हैं लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर करने का। उसमें से पहला तरीका ये है कि एक जीनियस डायरेक्टर, एक विजनरी डायरेक्टर ऐसे सब्जेक्ट मैटर को बनाए, राइट? ओपनहाइमर फिल्म अगर क्रिस्टोफर नोलन के अलावा उन्हीं के लेवल का कोई जीनियस बनाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसे ही ऑना पौना डायरेक्टर ओपनहाइमर को बना रहा है तो ओपनहाइमर फिल्म फ्लॉप ही होगी, चाहे वो फिल्म कितनी भी अच्छी बने। वो फिल्म कितनी भी अच्छी बने, वो फिल्म फ्लॉप ही होगी, क्योंकि कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस का ओपनहाइमर के सब्जेक्ट मैटर पे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तभी डेवलप होता है जब एक विजनरी डायरेक्टर ऐसे सब्जेक्ट मैटर से जुड़े। बाजीराव मस्तानी, भाई किसने नॉवेल पढ़ा था जिसपे बाजीराव मस्तानी आधारित है? किसी ने नहीं पढ़ा था, किसी ने नहीं पढ़ा था। द फैक्ट ऑफ द मैटर वॉज कि संजय लीला भंसाली बाजीराव मस्तानी बना रहे हैं, वो संजय लीला भंसाली फैक्टर लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करता है। संजय लीला भंसाली फैक्टर खिलजी में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करता है, रानी पद्मावती में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करता है, एंड पद्मावत में इंटरेस्ट जनरेट करता है। अगर कंगना रनौत को इमरजेंसी फिल्म बनानी है तो शी हैज टू मेक श्योर कि बॉलीवुड का एक विजनरी डायरेक्टर, एक जीनियस डायरेक्टर उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़े। वो होने नहीं वाला, वो होने नहीं वाला। लेकिन अगर कंगना को सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनानी है तो लोगों का एक्साइटमेंट जनरेट करने के लिए उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि बॉलीवुड का एक जीनियस उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करे, तभी लोग उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट ले पाएंगे। वो कंगना ने किया नहीं, कंगना खुद ही डायरेक्टर बन गई है। दूसरी चीज ऐसे सब्जेक्ट मैटर में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए ये होता है यार कि आप एक बड़ी कास्ट रखो, सुपरस्टार्स, एंसेंबल, मल्टी स्टारर बनाओ इस फिल्म को, जो कि अगेन कंगना रनौत नहीं कर पाई है, जो कि अगेन कंगना रनौत नहीं कर पाई हैं। कंगना रनौत का वो स्टारडम नहीं है कि लोग कंगना के लिए थिएटर में जाकर के फिल्म देखें, और कंगना रनौत एक विजनरी डायरेक्टर भी नहीं है। इमरजेंसी फिल्म को जब आप डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये फिल्म बनानी है, इन फैक्टर्स पे इमरजेंसी फिल्म अपने प्रमाइस पे ही फेल हो जाती है। इमरजेंसी फिल्म अपने प्रमाइस पे ही फेल हो जाती है। यार एक ऑडियंस के तौर पे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि इमरजेंसी फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी या ब्लॉकबस्टर होगी एंड ऑल दैट। एज एन ऑडियंस यार मेरा लेना देना इस बात से कि फिल्म कितनी अच्छी है, फिल्म कितनी बुरी है। एज एन ऑडियंस मेरे को क्या करना है कि फिल्म ने इतने पैसे कमाए या उतने पैसे कमाए। बट एज अ प्रोड्यूसर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेक श्योर करो कि फिल्म बिजनेस जो है वो आर्ट और कॉमर्स का बिजनेस है, राइट? आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आर्ट आए तो ठीक है, ना आए तो कॉमर्स तो आए। क्योंकि अगर कॉमर्स भी नहीं आएगा यार तो आपकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में ताला लग जाएगा। आपकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में ताला लग जाएगा, आप कितनी भी अच्छी फिल्में बनाओ, आपके ऊपर फ्लॉप का लेबल लग जाएगा, कोई आपके साथ काम नहीं करेगा, कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। एज एन ऑडियंस तो मैं कह सकता हूँ यार मेरे को लेना देना नहीं है कि फिल्म फ्लॉप है या फिल्म हिट है, मेरे को लेना देना है कि फिल्म अच्छी है फिल्म बुरी है। बट एज अ प्रोड्यूसर आपकी थिंकिंग अलग होनी चाहिए। एज अ प्रोड्यूसर आपकी थिंकिंग अलग होनी चाहिए। भाई फिल्मों का स्वीट स्पॉट तो यही है कि आर्ट और कॉमर्स, फिल्म में आर्ट भी हो और फिल्म में कॉमर्स भी हो। लेकिन आर्ट जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, आर्ट जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है। आप मेक श्योर करो कि आप कॉमर्स जनरेट करोगे, लेकिन इमरजेंसी पे फिल्म बना करके आप कॉमर्स जनरेट नहीं कर सकते। आप कॉमर्स जनरेट नहीं कर सकते। जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो जिंदा ही नहीं थी जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू हुई थी, तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है इमरजेंसी से। जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है उनको बाजीराव मस्तानी से भी लेना देना नहीं है, उनको पद्मावत से भी लेना देना नहीं है, ओपनहाइमर से भी लेना देना नहीं है। उनका इंटरेस्ट इन फिल्म्स में तभी जुड़ता है जब एक जीनियस विजनरी डायरेक्टर इस सब्जेक्ट मैटर को ट्रीट कर रहा हो। कंगना रनौत इमरजेंसी को ट्रीट कर रही है तो किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड सेकेंडली, एक सुपरस्टार ऐसे मटेरियल से जुड़ा हो, अगर कोई विजनरी डायरेक्टर नहीं है तो सुपरस्टार या एंसेंबल कास्ट ऐसे मटेरियल से जुड़े, और इमरजेंसी में कंगना रनौत वो भी नहीं कर पाई है, एंसेंबल कास्ट, सुपरस्टार की कास्ट नहीं एंसेंबल कर पाई है। ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी फिल्म का वॉश आउट होना गारंटी है, गारंटी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन में जाने से पहले ही इस चीज की गारंटी हो जाती है, राइट? नाउ ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म चल जाए, ऐसा भी हो सकता है फिल्म चल जाए, लेकिन आप ये मान के बैठे हो कि फिल्म चल जाएगी, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रोबेबिलिटी है कि फिल्म चल जाएगी, लेकिन अगर आप ये मान के बैठे हो कि आपकी फिल्म चल जाएगी ऐसे सिचुएशन में, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। कंगना रनौत ने 2015 से लेकर के आज तक लगातार फ्लॉप फिल्में डिलीवर की हैं। उनकी लास्ट फिल्म जो कि कल्ट फिल्म है वो कौन सी है? क्योंकि तनु वर्सेस मनु रिटर्न्स जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी वो एक कल्ट फिल्म नहीं है। वो अच्छी फिल्म होगी, वो बुरी फिल्म होगी, बट वो कल्ट फिल्म नहीं है। क्वीन फिल्म हिट रही थी लेकिन वो भी एक कल्ट फिल्म नहीं है। आपको 2013 में जाना पड़ेगा, शूट आउट एट वडाला, जो कि एक कल्ट फिल्म है, लेकिन उस फिल्म में कंगना है या नहीं उससे क्या लेना देना, उसमें तो कंगना का कोई काम है नहीं शूट आउट एट वडाला में। बट दैट्स द लास्ट फिल्म जो कि 12 साल पहले आई थी, जिससे कंगना रनौत रिलेटेड हैं, जो फिल्म सक्सेसफुल भी रही थी और आज उसकी कल्ट वैल्यू भी है। मैं यही चीज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक फ्लॉप फिल्म बनाने की जो रेसिपी है वो कंगना रनौत ने कहीं से ढूंढ ली और उन्होंने इमरजेंसी फिल्म बनाई।
ऐसी फिल्म, पॉलिटिकल सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है, इसमें बहुत रिसर्च लगता है, एक अलग माइंड की जरूरत पड़ती है। इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को रीजंस गिनाए कि ऐसे सब्जेक्ट मैटर में लोगों का इंटरेस्ट कैसे जनरेट करवाया जा सकता है, लोग क्यों थिएटर में आएंगे, उन चीजों पर भी कंगना ने ध्यान नहीं दिया, उन चीजों पर भी कंगना ने काम नहीं किया। उन्होंने फिल्म बनाई, अपना ईगो सेटिस्फाई किया और फिल्म फ्लॉप है। फिल्म फ्लॉप है। फिल्म 4 साल में बन के तैयार हुई है, फिल्म 4 साल में बन के तैयार हुई है, इतने डिलेस के बाद रिलीज हुई है। और 4 साल का ब्याज कितना लगता है, इसका अंदाजा भी लोग नहीं लगा सकते। 4 साल का ब्याज कितना लगता है, इस चीज का अंदाजा भी लोग नहीं लगा सकते। ये फिल्म बनी है, तैयार हुई है, और ना अमेजॉन प्राइम पे आएगी ना नेटफ्लिक्स पे आएगी। कंगना की आई थिंक पिछली फिल्म तेजस भी जी पे ही अवेलेबल है, Z5 पे। तो आई एम श्योर उन्होंने जी वालों के साथ इस फिल्म को बनाया होगा। ये फिल्म भी Z5 पे आएगी। एंड Z5 इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर फिल्म, Z5 इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू सेल योर फिल्म। आप मजबूरी में वहां सेल करोगे, आपको सीधी सी बात है, क्योंकि जेफ बीजोस और रीड हेस्टिंग्स जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम को चलाते हैं, उन लोग तो ऐसी फिल्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देंगे। वो लोग ऐसी फिल्म्स को अपने प्लेटफॉर्म पे आने नहीं देंगे। और ऑडियंस मेरे को नहीं लगता कि इतनी डेस्परेट हो चुकी है कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेकर के Z5 पे एक फिल्म को देखेगी, वो भी कंगना रनौत जिसमें लीड पे है। और वो भी वो फिल्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे बनी है जिससे लोग रिलेट ही नहीं करते इमोशनली, राइट? इट्स जस्ट अ रेसिपी टू मेक अ फ्लॉप फिल्म। दिस इज अ रेसिपी, दिस इज अ गारंटी टू मेक अ फ्लॉप फिल्म। पिछले 10 साल से कंगना की लाइन से फिल्में फ्लॉप हैं। उनको फिल्म बनानी भी थी तो यार आप एक टेम्पलेट ड्रिवन फिल्म बना लो, एक रेगुलर फिल्म बना लो किसी सब्जेक्ट मैटर पे। लेकिन जब आप इमरजेंसी जैसे सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनाते हो, यू हैव टू रियलाइज यार, जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट नहीं करती है। जो 62 साल के लोग, जो 12 साल के थे इमरजेंसी के दौरान जब इमरजेंसी लागू हुई थी, आज जो 62 साल के हैं, वो लोग इस सब्जेक्ट मैटर से डेफिनेट रिलेट करते हैं। लेकिन वो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस नहीं है, वो आपकी फिल्म आपको निकाल के नहीं दे सकते, वो आपकी फिल्म आपको निकाल के नहीं दे सकते। इट डज नॉट मेक एनी सेंस यार। ओपनहाइमर फिल्म चली, ओपनहाइमर फिल्म में लोगों का इंटरेस्ट आया, किलियन मर्फी से उसका कोई लेना देना नहीं है, किलियन मर्फी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किलियन मर्फी उस फिल्म में होते कोई ऑनी पॉनी डायरेक्टर अगर उस फिल्म को डायरेक्ट करता, फिल्म फ्लॉप हो जाती। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब क्रिस्टोफर नोलन जैसा जीनियस उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़ता है, तब सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाती हैं, ऑडियंसेस का इंटरेस्ट जनरेट होने लगता है। बाजीराव मस्तानी और पानीपत में क्या डिफरेंस है भाई? पानीपत जिस डायरेक्टर ने बनाया है, उसकी लास्ट हिट फिल्म थी वो 2008 की थी, जोधा अकबर, राइट? आज की जनरेशन ऑफ ऑडियंस के लिए वो डायरेक्टर एक फ्लॉप डायरेक्टर है। लेकिन जो आदमी बाजीराव मस्तानी बना रहा है यार, वो लगातार रामलीला के साथ और गुजारिश के साथ और सावरिया के गानों के साथ अपने आप को ऑडियंसेस के बीच में रेलेवेंट रख पाया है, राइट? यू हैव टू रियलाइज कि जब तक एक जीनियस डायरेक्टर एक सब्जेक्ट मैटर से नहीं जुड़ेगा, वो भी वो सब्जेक्ट मैटर जो 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, वैसे सब्जेक्ट मैटर पे लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ तब आता है जब एक जीनियस डायरेक्टर उस सब्जेक्ट मैटर को ट्रीट कर रहा हो, या उस सब्जेक्ट मैटर की स्टारकास्ट एंसेंबल हो, मल्टी स्टारर हो या सुपरस्टार जुड़े हो। अदरवाइज 50 साल पुराने सब्जेक्ट मैटर पे, 60 साल पुराने सब्जेक्ट मैटर पे, 70 साल पुराने सब्जेक्ट मैटर पे फिल्म बनाना और इस फिल्म को सही वे में मार्केट करके रिलीज करना और हिट उस फिल्म को करवाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, हो सकता है हो जाए, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में वो होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अदरवाइज ये नहीं होगा। कंगना रनौत 20 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है, तकरीबन 26 फिल्में उन्होंने की हैं, जिसमें से 20 फिल्में सुपर फ्लॉप है उनकी। लेकिन क्योंकि उन्होंने 20 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काटा है, वो प्रोड्यूसर है इमरजेंसी की, वो डायरेक्टर है इमरजेंसी की, उन्होंने ही कंसीव किया था इस प्रोजेक्ट को, तो उनको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, उनको ये चीजें पता होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता कि मैं एक फिल्म बनाऊंगी तो अच्छी बनेगी। और ये फिल्म लग भी बहुत डेटेड रही है यार, इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही डेटेड लग रही है फिल्म। मैं ऐसी फिल्म देखता नहीं हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि ये फिल्म बहुत डेटेड लग रही है। पिछले साल फिल्म आई थी सारा की, ए वतन मेरे वतन, वो फिल्म भी बहुत डेटेड लग रही थी, वो फिल्म भी बहुत डेटेड लग रही थी। इन फिल्मों का जो प्रोडक्शन वैल्यू होता है यार, उसी में आप कितने पैसे चले जाएंगे जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस इनटू दैट एरा, राइट? 1975 का इंडिया आप दिखाना चाहते हो इमरजेंसी में, वैसा प्रोडक्शन वैल्यू लगाना कि ऑडियंस को आप उस एरा में ट्रांसपोर्ट कर पाओ, उसी में आपके इतने सारे पैसे लग जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, जो कोर थिएटर गोइंग ऑडियंस है वो इस फिल्म को थिएटर में आके देखेगी नहीं जब तक एक बड़ा डायरेक्टर ना जुड़ा हो या एक एंसेंबल ना जुड़ी हो। तो इस फिल्म को बनाने का क्या अर्थ है यार? ठीक है चलो, ये फिल्म भी वॉश आउट हो गई, राइट? उससे फर्क क्या पड़ता है, कंगना के पास अभी एटलीस्ट एक फिल्म तो है, क्योंकि बॉलीवुड का कोई पुराना चावल तो अब कंगना के साथ काम नहीं करेगा। बॉलीवुड का कोई पुराना चावल अब कंगना के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन कोई ना कोई बाहर का बिल्डर है, रियल एस्टेट वाला है, जो बॉलीवुड में प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो वो कंगना के साथ एक और फिल्म बना रहे हैं। लेट्स सी। बट ये चीजें कंगना को पता होनी चाहिए थी यार, इस फिल्म को ग्रीनलाइट करने से पहले, प्री प्रोडक्शन में जाने से पहले, फिर फिल्म को बनाने से पहले और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन करने से पहले। बिकॉज वो इस फिल्म के साथ बहुत सफर की है, वो इस फिल्म के साथ बहुत सफर की है, और एट द एंड ऑफ द डे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी आंधे मुंह जाकर के गिर गई है। सो दैट्स इट इज। चलो बाय।